जय हिंद मित्रों। आज हम एक टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उप प्रधानमंत्री सोच रहा हूं उस पर चर्चा थोड़ी हो जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वास्तव में संविधान के अनुसार कोई पद उप प्रधानमंत्री का है नहीं। उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है संविधान के अनुसार। तो संविधान में कोई उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं है, परंतु हम देखें तो व्यवहारिक आधार पे समय समय पर उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था किया गया। वास्तव में इनका जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडलीय मंत्री का पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है। मंत्रियों में इन्हें प्रमुखता होती है। प्रधानमंत्री के बाद इनको दूसरा स्थान होता है। बाकी वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ होती हैं कि इन्हें भी संसद का सदस्य होना है, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर होना है। राष्ट्रपति इनका शपथ ग्रहण करवाएंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सारी वेतन सुविधाएं इनको मंत्रिमंडल के सदस्य को का मिलेगी। कार्यकाल इनका वही होगा जो मंत्रिमंडल के सदस्यों का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की इच्छा से अपने पद पर, सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन व्यवहारिक आधार पर प्रधानमंत्री की इच्छा से अपने पद पर। और अगला मंत्रिमंडल का पद ग्रहण करने, आम चुनाव के बाद जो अगला मंत्रिमंडल का पद ग्रहण करेंगे तब तक अपने पद पे बने रहेंगे। यानी जो भी चीजें हैं वो इनका एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो है वही इनका है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से इनको विशेष रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य इन्हें देंगे उस कार्य को ये करेंगे, और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर ये उनके जगह पर उनके कार्यों को संपादित करेंगे। अनुपस्थिति पर मंत्रिमंडल वगैरह की बैठकें करेंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो इनका भी पद समाप्त हो जाएगा। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही पूरा मंत्रिमंडल खत्म। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, नहीं। यदि प्रधानमंत्री कोई अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो सारा मंत्रिमंडल खत्म। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, सारा मंत्रिमंडल खत्म। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सारा मंत्रिमंडल खत्म। फिर राष्ट्रपति महोदय नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और कैबिनेट विस्तार उनके हिसाब से होगा। फिर इनका उप प्रधानमंत्री का पद रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो निश्चित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं तब तक उनकी इच्छानुसार ये अपने पदों का अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद इनका दूसरा स्टेप हो जाता है, इस नाते वो मीटिंग वगैरह लेना, बैठकें करना, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पे। समानता प्रधानमंत्री के बाद का इनका पद माना जाता है। अब तक हम देखें तो जब जब भारत के प्रधानमंत्रियों को अपने दल में कोई ऐसा चैलेंज मिला है कि लगा कि भैया अब ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमको बहुत चैलेंज कर रहे हैं, हमको कोई चुनौती देने वाला है, और चूंकि संसदीय शासन में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री को भी अपना हर तरह से एक व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है कि लोकसभा में अपना बहुमत लेके चलना है तो अपने दल के लोगों को संतुष्ट भी करना है, खास जो बहुत प्रभावशाली है।
नहीं तो पता चलेगा कि वो अलग लेकर अपना चला गए तो समस्या हो जाएगी सदस्यों को। तो ऐसी जब भी स्थिति आई है कि प्रधानमंत्री को लगा कि हमारे दल में कोई ऐसा है जो हमारे पद को चैलेंज कर सकता है, हमें चुनौती दे सकता है, हमारे काम में रोड़ा आ सकता है, संक्षेप में जानिए, तो उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया। उप प्रधानमंत्री पद राष्ट्रपति महोदय से कहा, राष्ट्रपति महोदय ने एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण करवा दिया और उप प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री का पद कोई नहीं है, व्यवहार में उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है। पहली बार यह अवसर देखा गया नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सच्चाई तो यह है कि नेहरू जी पीएम, कांग्रेस जो उसमें वर्किंग कमेटियां थी, जो प्रमुख थे जिनको चयन करना था, उन्होंने नेहरू जी को फेल कर दिया था। सारा मत सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। तो गांधी जी जैसा था कि नेहरू जी को पीएम बना दिया। अब नेहरू जी को सारा संगठन सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहता था और गांधी जी नेहरू जी को चाहते थे, तो नेहरू जी पीएम बने। और नेहरू जी उस बैलेंस करने के लिए जो देखा कि ज़्यादा चैलेंज हमको मिल रहा संगठन में, तो पटेल जी को गृह मंत्री बना दिया, उप प्रधानमंत्री बना दिया, बड़े मजबूरी में, बड़े दबाव में, अच्छे से थोड़ी ना। दूसरा अवसर आया जब इंदिरा गांधी की सरकार ने मोरारजी देसाई को बनाया गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, और बाद में उन्हें हटा दिया चूंकि इंदिरा जी चाहती नहीं थी। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में दो उप प्रधानमंत्री बने, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह जी वरिष्ठ थे और बाबू जगजीवन राम कनिष्ठ थे, यानी दो उप प्रधानमंत्री। वरिष्ठता थी चौधरी चरण सिंह की और उनके बाद बाबू जगजीवन राम की। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के समय में वाई.बी. चाहवाड़ साहब को प्रधानमंत्री बना दिया गया, वाई.बी. चाहवाड़। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शासन में देवीलाल जी चौधरी जी को, चूंकि उन्हीं का नाम पीएम पद के लिए पार्टी ने प्रस्ताव रखा था, वो तो उनकी महानता थी, उन्होंने वीपी सिंह जी का नाम लिया। लेकिन बाद में भाई पद है और सत्ता का आ ही जाता है भाई सबको, वो है कि हम किंग मेकर हैं और हमको ही बाहर बैठना पड़ रहा है, तो दबाव बना, तो वीपी सिंह जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। चंद्रशेखर जी की सरकार बनी तो चंद्रशेखर जी ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी, अगर वाजपेयी जी एक लोकप्रिय चेहरा थे, पार्टी के फेस थे, तो आडवाणी जी बेस थे। तो अगर वाजपेयी जी फेस थे पार्टी के, तो आडवाणी जी बेस थे, और दबाव बना तो आडवाणी जी को डिप्टी पीएम बनाना पड़ा, उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा वाजपेयी जी को। नहीं, बाबा परेशान करते, हमेशा काम टांग अड़ाता, वो भी ठीक नहीं है, हमेशा समस्या हो। तो भाई उप प्रधानमंत्री का पद एक तरह से प्रधानमंत्री अपने किसी दल के या गठबंधन के कह लीजिए, दल के कह लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए बना देता है जिससे वो प्रसन्न रहें। सच्चाई यही है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई उनको चैलेंज करने वाले उनके दल में नहीं है, कोई नहीं। एको में दूजो नास। सर्वे शर्मा है, सुप्रीम लीडर है अपने पार्टी के, गठबंधन के, उप प्रधानमंत्री पद नहीं बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ता। तो इस तरह से उप प्रधानमंत्री का पद कोई संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, दबाव के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री की इच्छा पे राष्ट्रपति महोदय एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण करा देते हैं। उन्हें सारी सुविधा, सारा शर्तें वही हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर की हैं। प्रधानमंत्री के जितना उन्हें अधिकार दे दें उतना वो प्रयोग कर लेते हैं। उनके अनुपस्थिति में मीटिंग, कैबिनेट वगैरह की अध्यक्षता, सारा निर्णय शासन संबंधी कार्यों करते हैं। सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं, अपना काम करते हैं। अब तक 7 बार उप प्रधानमंत्री पद को बनाया गया। व्यक्तियों का क्रम देखा जाए तो 8 है, प्रधानमंत्री के पद को देखा जाए तो 7 है। तो
ये स्थितियां रही हैं। व्यक्तियों की संख्या में 8 है। चूंकि मोरारजी देसाई सरकार ने 2-2 प्रधानमंत्री बना दिया था, चौधरी चरण सिंह साहब को वरिष्ठ और जगजीवन राम जी को। तो ये इस तरह से उप प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री की इच्छा पे है। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद।